हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं भी गाइज ठीक हूँ। और आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। फौजी साहब नीचे गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं। मैं इधर अपना चप्पल ही पहन रही हूँ अभी। आज तो सासू माँ भी जा रही है वही हॉस्पिटल जहाँ मैं जाती हूँ, और छोटा भाई भी वही गया है, पर वो लोग बस से गए। मम्मी जाचू मम्मी घर में अकेले रहेंगी। मैं और फौजी साहब, रोशन, सासू माँ सब हॉस्पिटल में ही है आज। गाड़ी तो निकाले ही नहीं आप। महाजय जी अभी तक गाड़ी निकाले भी नहीं। आज तो गाइस मम्मी लोग ही पहले आ गए। हम लोग जब आ रहे थे ना, बहुत ट्रैफिक लगी थी। ऐसे ना हम लोग बस के आने से पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि बस का रास्ता थोड़ा दूसरा है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस पर हो जाता है और हम लोग जल्दी आ जाते हैं। पर आज बहुत ट्रैफिक लगी थी। अभी मैं अपना टोकन नंबर ले ली हूँ। टोकन नंबर 118 है, जो कि बहुत आगे है, क्योंकि 9 बजे हम पहुँचे ही यहाँ पर। और हस्बैंड जी गए हैं रोशन और मम्मी को लाने के लिए। आज तो इनको दौड़ भाग बहुत ज़्यादा करना होगा, क्योंकि मम्मी पहली बार ये हॉस्पिटल आई है, तो सब रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब होता है। तब तक मैं इधर अपना काम करवाती रहूँगी। आज देखती हूँ कितना टाइम लगता है। मुझे लगता है आज लास्ट टाइम ही हॉस्पिटल का है। इसके बाद डेट दे देंगे, फिर मुझे ना वीकली विजिट जो करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अब डायरेक्ट बुलाएंगी एडमिशन के लिए ही, मुझे ऐसा लगता है। अब देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलती हैं, कहीं उनका प्लानिंग चेंज ना हो जाए आगे का, क्योंकि टाइम तो पूरा हुआ नहीं है ना। मैम लोग 2 हफ्ते पहले का सोच रहे थे सब कुछ करने। मम्मी लोग गाइस आ गए हैं, पार्क में बैठे हैं। रोशन, फौजी साहब, मम्मी उधर खाना खाने के लिए गए हैं। मैं इधर अभी लेटने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इधर हूँ। अभी तो मुझे खाने का मन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं खा करके आई थी, तो इस वजह से मैं अभी लेटूंगी। मेरा ना तबीयत ख़राब जैसा लग रहा है। मम्मी लोग अभी खाना खाएंगे, और आज मम्मी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि MI रूम से रेफ़र करवाना था मम्मी को। सोई हुई है, और रोशन जो है इधर खड़े हैं। हेलो, अरे इधर देखो कितना अच्छा मौसम है, घास भूस फल फूल। अच्छे जग गए क्या? वाह, उठ जा चलो। बस मस्त सो रही थी, इन्होंने मुझे जगा दिया। इतना अच्छा, मतलब नींद भी पड़ गई। हम लोग थोड़ा जा रहे हैं उधर वॉक के लिए। चलो मैं घूमिए। हाँ घूमिए ललके। आज फौजी साहब गए सभी को पेटीज पार्टी कराई, तो हम लोग मस्त एंजॉय करते हुए पार्क में ही खाए। मुझे यहाँ का मशरूम पेटीज बहुत पसंद होता है। ऐसे अभी मुझे बाहर का नहीं खाना चाहिए, आप लोग बोलोगे, पर एक तो चलता है ना, बहुत ज़्यादा मुझे भी क्रेविंग होती है। तो मैं ना मशरूम पेटीज़ इनको बोली थी लाने के लिए। मुझे यहाँ का ये बहुत पसंद होता है, और मम्मी पनीर पेटीज़ मंगवाई थी। तो ऐसे ऐसे जिसको जिसको जो जो पसंद आया उस टाइप का लिए। इसके बाद मैं और फौजी साहब आ गए थे इधर रजिस्ट्रेशन जिधर होता है ना, उधर मैम का नंबर लगवाने के लिए, अपने गायनी वाले डॉक्टर का नंबर लगवाने के लिए। यहीं पर BP, पल्स और वेट वगैरह लिए। आजकल तो मेरा हर वीक 1 kg वेट बढ़ जाता है। वैसे बहुत मेरे वेट बढ़े भी नहीं हैं अभी तक। पूरी प्रेगनेंसी में 5 से 6 kg ही मेरे वेट बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, और इतना तो नॉर्मल है। आज तो मैम भी बहुत जल्दी देख ली, मेरी गायनी वाली डॉक्टर। 12:30 बजे ही मेरा सारा काम हो गया। और मेडिसिन आज भी हम लोग नहीं लिए। घर में मेडिसिन है ही, फ्री का मिलता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब ऐसे ही बर्बाद करूँ। तो आज भी मेडिसिन नहीं लिया, सारा काम हो ही गया था। तो इसके बाद मैं कैंटीन आ गई सासू माँ और रोशन के साथ। फिर यहाँ से कुछ शॉपिंग की मैं अपने लिए और बेबी के लिए। इसके बाद रोशन और सासू माँ चले गए बस से घर, उनको भेज दी। इसके बाद अब हम लोग पीछे से जा रहे हैं स्कूटी से। सारा लोग तो स्कूटी पे आएंगे नहीं। हॉस्पिटल से मैं गई आ गई। मम्मी इधर खाना बना रही है। कौन सी बन रही मम्मी? सोयाबीन की सब्जी बना रही है और चावल बना रही है। अभी हस्बैंड जी नीचे गए थे, पानी लाने आ गए हैं। हम लोग आ चुके हैं। सब्जी भात खाइए अब। चोट लगी आपके जूता से 2 बार हमको चोट लगा है। देख के चलो बहन, देख के क्या चलेंगे, आप कहीं भी चल जाते। दोनों गए जाते ही एप्पल काटने में लगे हुए हैं। आज गए हॉस्पिटल में मैम
कुछ भी नहीं बोली। मैं तो सोची ही थी कि अब विजिट के लिए नहीं बुलाएंगी, अब बस डायरेक्ट मतलब एडमिशन के लिए बुलाएंगी। तो मैम 5 दिन बाद का डेट दी है। अब 5 दिन बाद मुझे अपना बैग वैग चेक करके बस एडमिशन लेना है। टाइम वाइम बता दी है सब कुछ। मम्मी वही सोच रही है बार बार। कल को तरा दे बोले तो क्या बोली मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी भी जाएगी इस बार और क्या। मुझे तो गाइस समझ नहीं आया बेबी के लिए क्या क्या लेनी चाहिए। सैनिटाइजर तो ज़रूरी था, तो ये तो समझ में आया। मैं एक ये ऑयल भी ले ली, ये जॉनसन्स बेबी का, और एक बेबी शैम्पू भी ले ली। तो लोशन बस उसका बिल नहीं कटा, और पैम्पर वो मिला ही नहीं। और पाउडर सब भी सासू माँ बोल रही थी लेते हैं, तो फिर मुझे वो भी नहीं मिला, तो मैं छोड़ दी। और मैगी ली, बिस्किट्स ली, सोन पापड़ी है, एक ऑयल ली सरसों का, और माचा है, ये बिस्किट वगैरह है। और अपने लिए 5-6 पैड ले ली हूँ। कल तो गई हॉस्पिटल से आकर मैं ब्लॉग शूट ही नहीं की, थक गई, एकदम से सो गई। इसके बाद आगे का कुछ शूट ही नहीं की। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। फौजी साहब आ गए हैं और सफाई अभियान पे लग गए। चंदन का क्यों होगा? तो इनकी सफाई चालू है। मम्मी किचन में खाना बना रही है। मैं अभी भी उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, और पानी भी आज ख़त्म हो गया। आजकल सभी चप्पल बाहर ही खोलने लगे हैं, तो यहाँ एक लाइन से लगा हुआ है सबका चप्पल। अभी माँ से जी सबको सेट कर रही। एक और चप्पल बचा भी हूँ, उधर देखिए तो मम्मी का चप्पल बचा। आज मम्मी का इस ब्रेकफास्ट में बनाई है रोटी और उसको क्या बोलते हैं विनू, लौकी का तरुआ, लौकी फ्राई नहीं, लौकी बेसन में डालते वही जो भी है। इसके बाद ये चना भी ले लिए हैं थोड़ा, और मैं भी इधर एप्पल और कुछ ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ। आज हम लोग बेडरूम में ही खा रहे हैं। जय भाई, मम्मी गैस नाश्ता बना करके इधर बर्तन वॉश कर रही है। शाम में पानी भी गायब हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, देखो। अब पता नहीं दिन में आई तक में, अब दिन में आएगा कि नहीं पता नहीं, कभी कभी गायब हो जाता। नहीं हो सकता है दोपहर में भी आ जाए, कभी कभी 1 घंटे के लिए भी जाता है, 2 घंटे के लिए भी जाता है। पहले तो 2-2 दिन के लिए जाता था, आजकल इधर जाता है तो फिर तुरंत आ भी जाता है। मम्मी बोल रही है कैंटीन जाना था तुमको, जाओगी क्या? देखती हूँ शाम तक अगर होगा तो फिर से मैं कैंटीन जाऊँगी। कल तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिली ना, तो अंदर वाली कैंटीन से और देखूँगी, मिल जाए तो मिल जाए। मैं कैंटीन से ही अधिकतर चीज़ें लेती हूँ, उसमें थोड़ा ना छूट मिल जाता है, इस वजह से, और ठीक रहता है, सामान भी अच्छा रहता है। रोशन भाई गाइस अपने जीजू के स्टाइल में पापड़ भून रहा है। फौजी साहब भी इसी में भूनते हैं, कलछुल में हम भूनते हैं। हाँ तो क्या, इससे दाल छोंकते हैं हम लोग। और कढ़ाई में कभी ये फौजी साहब भी कढ़ाई में कभी नहीं छानते हैं, और ये लड़का भी वैसे ही कर रहा है। अच्छा, इसमें पता है तेल भी कम उठता है, हम नोटिस किए हैं ये बात। तो पूरा तेल निकल जाता है। हाँ पूरा तेल निकल जाता है। आजकल गाइस हम लोग का खाने का टाइम 1 हो गया है। मेरी मम्मी थोड़ा लेट से खाती है, सासू माँ, हस्बैंड जी, रोशन, मैं सब साथ ही खाते हैं। आज गाइस मुझे डोसा खाने का मन कर रहा है, तो मैं ना भिगोने डाल दी उड़द के दाल, और उसमें अच्छा कलर आए तो चने दाल डाली हूँ, और चावल है भिगोने डाल दी हूँ, ये अच्छे से भीग गए। पिछली बार जब मैं डोसा बनाई थी ना, तो किसी का कमेंट आया था आप चने का दाल भी थोड़ा डाल देना, उससे कलर अच्छा आता है डोसा में, तो मैं डाली हूँ। अभी मैं इसे ना ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे से, फिर फर्मेंट होने डाल दूँगी और रात में बनाऊँगी। डोसा बैटर गाइस रेडी है, पर मुझे लगता है कहीं ज़्यादा तो नहीं ये पतला हो गया। अब मैं इसे ना 5-6 घंटे के लिए, कम से कम 6 घंटे तो फर्मेंट होने देना ही चाहिए। इसमें मैं कहीं देखी थी एक ग्रीन चिली भी दे देते हैं, इसे डुबो देती हूँ। हाँ, और इसे ना अच्छे से ऐसे ऐसे करके चला ली हूँ। अब ढक करके आराम से छोड़ देती हूँ। अभी थोड़ा और चलाती हूँ, 1 मिनट। बस ये हो गया है गाइस। अब इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ अपना।
किसी गर्म जगह। आज गई सासू माँ ही मैगी बनाई है, मतलब सासू माँ तो कुकिंग नहीं करती है, मैं खुद ही दूसरी बार खा रही हूँ उनके हाथ का कुछ। पहली बार भी मैगी ही खाई थी और दूसरी बार भी मैगी ही खा रही हूँ, पर सच में बहुत अच्छा बना है। आज गाइज मेरी मम्मी मुझसे मस्त काम करवा रही है, ऐसे काम नहीं करवा रही है गाइज, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। मम्मी के आने के बाद मैं एकदम से ही काम करना बंद ही कर दी हूँ समझो तो। एक टाइम का मैं खाना बना लूँ वही काफ़ी है, और थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, और मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, मम्मी ही सारा कुछ संभालती है। तो मम्मी अभी बोली क्या, मम्मी को ना ये थोड़ा इसके आवाज़ से थोड़ा प्रॉब्लम है, ग्राइंडर मशीन के आवाज़ से थोड़ा प्रॉब्लम है, और बोल रही है कि जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगी तो ये सब तो मतलब एडमिशन के बाद भी, जब बेबी भी हो जाएगा तो इसके बाद तो कुछ खाओगी नहीं तीखा विखा ज़्यादा, तो अभी ही पीठा बना करके खिला देती हूँ, दाल वाला पीठा। तो उसके लिए ना चावल ग्राइंड मम्मी धो करके अच्छे से रखी थी चावल को, बोल रही है बस तुम ग्राइंड कर दो, बैठे बैठे ही करो, खड़े मत रहो, बैठे बैठे अच्छे से बस करके मुझे दे दो। तो मैं वही करने में लगी हुई हूँ। अभी एक प्लेट निकाल ली हूँ और धीरे धीरे करके और भी कर रही हूँ, कम से कम 2 प्लेट तो निकालूंगी। मैं भी सोच रही हूँ कि जब इतना दिन बाद बन रहा है तो अच्छे से बन ही जाए, क्योंकि ऐसा पीठा तो रात का बना हुआ सुबह भी खाते हैं। तो यही सब अभी चल रहा है। अभी चावल ग्राइंड कर रही हूँ, पर मम्मी ना कल बनाएगी इसे। अब ये गाइस हो गए हैं, 2-2 प्लेट में निकाली, बहुत मेहनत लगे पर। इसके बाद सासू माँ को खिला दी, फिर मैं, रोशन और फौजी साहब साथ ही खा रहे हैं, रोशन भी इधर खा रहा है। इसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद मम्मी का भी जब सारा काम हो गया तो मैं मम्मी को बोली मुझे आप हेयर ऑयल कर दो, कल मुझे हेयर वॉश भी करना है। तो इस वजह से मैं एक रात पहले ही हेयर ऑयल करती हूँ और दूसरे सुबह हो करके मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। मम्मी बहुत अच्छे से बालों में तेल लगा देती है, एकदम हर एक रूट में लगा देती है। मैं जब घर पर थी तो मम्मी से ही लगवाती थी तेल, और यहाँ जब से मम्मी आई है तो मैं मम्मी से ही करवाती हूँ। तो अब ओके, बाय गाइस, चलो व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर, राधे राधे।